गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर यानी कंसेप्ट ऑफ डिजीज यानी बीमारी की अवधारणा के बारे में बताएंगे। उसके कुछ टॉपिक जैसे बीमारी की परिभाषा के बारे में कल हम कुछ पढ़ा दिए थे, कुछ बाकी स्वास्थ्य क्या है, फिर अस्वस्थता क्या है, वो सब के बारे में बताया गया था। और आज हम आपको बताएंगे बीमारी की परिभाषा। बीमारी क्या होता है? तो मानव शरीर के अंग प्रत्यंग में ऐसी स्थिति का समावेश होना जो सामान्य रूप से शरीर के क्रियाकलापों में व्यवधान उत्पन्न करे, उसे इलनेस कहते हैं यानी बीमारी कहते हैं। मतलब कि शरीर के किसी अंग में विकार होना, जैसे कि कोई भाग कट जाना, टूट जाना, घाव हो जाना, पस के कारण घाव हो जाना, वो हो जाना, फिर ये वातावरण के कारण शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाना, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, वैसे चीज़ों का समावेश होना है हमारे शरीर में, जिसके कारण से हमारे जो शरीर के द्वारा काम किए जाते हैं यानी शरीर के कार्य क्रियाकलापों का मतलब हुआ हम जो शरीर के द्वारा अपने बॉडी के द्वारा शरीर के द्वारा काम करते हैं उस काम को करने में हम अगर कोई रुकावट उत्पन्न होती है तो उसे हम बीमारी कहते हैं यानी इलनेस कहते हैं। रोग बहुत सारे कारणों से होता है। उसमें जो रोग को फैलाता है यानी जो रोग जिसमें रोग उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं एजेंट यानी अभिकर्ता। और होस्ट किसे कहते हैं? तो होस्ट हुआ आपको वो जो क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो बीमारी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में तक पहुंचाने का कार्य जो करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य जो करता है उसको हम कहते हैं होस्ट। और तीसरा है एनवायरनमेंट। ये जो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को ये है रोग के मुख्य 3 कारक है, ठीक है, जिसमें एजेंट जो होता है वो रोग धारण करता है, ये होस्ट है रोग को एक स्थान से दूसरे यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। और ये वातावरणीय कारक हुआ जो जैसे कि अचानक मौसम चेंज हो जाता है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, ये एनवायरमेंटल यानी वातावरणीय कारक हो गया। तो एजेंट को 5 भागों में बांटा गया। एजेंट के आधार पर रोग के कारक 5 होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं जैसे कीटाणु हुए, जीवाणु हुए, विषाणु जैसे हुआ बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु कहते हैं, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ जिसको फफूंदी कहते हैं, फंगस में प्रोटोजोआ में फंगस आया, ये सब हुआ, ये बायोलॉजिकल फैक्टर में आ गया। बायोलॉजिकल फैक्टर में ये इसमें क्या होता है, जो जैविक चीज़ का मतलब जैविक चीज़ जो के कारण जो बीमारी होती है उसको हम उस कारक उस चीज़ों को हम बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में आएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब आया आपको बायोलॉजिकल फैक्टर में। जैसे एग्जाम्पल में बैक्टीरिया के कारण बहुत सारी बीमारी होते हैं, वोफिंग कफ जिसको कुक्कू खांसी भी कहते हैं, उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है पर्ट्यूसिस होता है, उसको हम वो बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर है आपको बैक्टीरिया से आपको जैसे कि कोलेरा हुआ, कोलेरा भी वाइब्रियो कोलेरी नाम बैक्टीरिया से होता है आपको कोलेरा। फिर वायरस हुआ, वायरस से भी हमको बीमारी होता है। HIV एड्स हुआ, ये भी एक वायरस के कारण ही होता है। वायरस एक अलग तरह का जो है, ये जब बॉडी में रहता है तो ये लिविंग की तरह काम करता है। जब ये बाहर एनवायरनमेंट में होता है तो ये नॉन लिविंग के तरह यानी निर्जीव की तरह एक्ट करता है। फिर है फंगस। फंगस के कारण भी आता है, जैसे कि इन्फेक्शन फंगस के कारण भी होता है। ये एक प्रोटोजोआ में आता है, फंगस प्रोटोजोआ को कहते हैं। प्रोटोजोआ में आपको आ गया
प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम एक तरह का ऐसा जीवाणु जो ये मॉस्क्यूटो के द्वारा, मॉस्क्यूटो यानी एनोफिलस मॉस्क्यूटो है, ये मादा मच्छर, जिसको मादा मच्छर में उसका नाम एनोफिलस मॉस्क्यूटो होता है, वो प्रोटोजोआ जो मलेरिया का पेशेंट होता है उसके शरीर से में डसता है और जिसके उससे प्रोटोजोआ उसके वो पैरों में लग जाता है और वो दूसरे बॉडी पे यानी जो स्वस्थ इंसान है उसके शरीर में जा कर के वो उससे भी काट लेता है, जिसके द्वारा मलेरिया भी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। प्लाज्मोडियम ये जो होता है ये बहुत ही जल्दी फैलता है क्योंकि इसमें बहुविखंडन का प्रोटोजोआ जो होता है प्लाज्मोडियम वो बहुविखंडन करता है, यानी वो एक बार में बहुत सारा एक अपने ही जैसा मतलब सेल का निर्माण कर लेता है कोशिका का, इसलिए मलेरिया भी बहुत जल्दी फैलने वाला बीमारी होता है। फिर है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में जैसे इन्वायरमेंट का चेंज होना, अचानक बारिश हो जाने से बुखार सर्दी खांसी हो जाते हैं, वो फिजिकल फैक्टर में है। उससे होने वाली बीमारी वही सर्दी खांसी हुआ बुखार हुआ, वो उस फैक्टर को हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। फिर है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में जैसे कि अचानक पानी में आयरन की मात्रा भी होना ज़रूरी होता है पर वही उसमें 0.5 to 1 उसका वैल्यू होना चाहिए, बट उसका मात्रा जब वही बढ़ जाता है तो हमको डेंटल कैरीज ये सब होने लगता है। तो वही है कि अगर कोई चीज़ केमिकल का मात्रा, अगर रसायन का मात्रा बढ़ जाता है, हमारे बॉडी के ज़रूरत के अनुसार बढ़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, तो वहाँ से होने वाली जो बीमारी होती है उस बीमारी के कारण को हम कहते हैं केमिकल फैक्टर, यानी केमिकल के कारण होने वाली बीमारी होती है। फिर होती है वह न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में जैसे हुआ मिनरल्स की कमी से, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फिर प्रोटीन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब के कारण होने वाले कमी से होने वाली बीमारी को हम न्यूट्रिशनल फैक्टर डिजीज़ कहेंगे। तो न्यूट्रिशन में जैसे हुए विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फिर हुआ विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी होता है। और फिर विटामिन सी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में दांत जो मसूड़ा होता है, दांत में खराबी हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां न्यूट्रिशन में आया। फिर न्यूट्रिशन में मिनरल्स की भी कमी। मिनरल्स में होता है कि अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से हमें ग्वाटर हो जाता है, ग्वाटर यानी घेघा रोग हो जाता है। फिर प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है हमारे बॉडी में तो क्वाशियोरकर बीमारी है वो होने लगती है, क्वाशियोरकर। और अगर फिर हमारे बॉडी में अगर एनर्जी यानी कैलोरी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता, मरासमस रोग हो जाता है। मरासमस ये रोग ये अधिकांशतः 1 से 5 वर्ष के बच्चों में पाए जाते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस रोग। और वही हुआ पोषण यानी पोषण से संबंध से की कमी से होने वाले रोग को ये न्यूट्रिशनल उसके कारक को हम न्यूट्रिशनल फैक्टर कहते हैं। फिर हुआ आपको मैकेनिकल फैक्टर यानी यांत्रिक कारक से। जब अगर हम अचानक कहीं चलते रहते, अचानक किसी यंत्र जैसे कार कारखाना हुआ वहाँ के मशीन्स के द्वारा हमारे बॉडी में जो विकार उत्पन्न होते हैं तो उससे भी रोग होते हैं, उस कारण को हम कहते हैं मैकेनिकल फैक्टर। एजेंट के बाद अब आया होस्ट। पहला कारक है बीमारी होने का वो है एजेंट था, फिर दूसरा कारक होस्ट यानी व्यक्ति। होस्ट मतलब हुआ जो बीमारी का वाहक होता है, यानी एक से दूसरे इंसान में बीमारी को फैलाने का काम जो करता है उसको कहते हैं होस्ट। ठीक है। और जैसे फर्स्ट है होस्ट किसे कहते हैं, तो वह होस्ट मतलब हुआ जो एक से दूसरे
इंसान में बीमारी को फैलाने का काम करते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। तो इसका बीमारी को फैलाने में होस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस मतलब रोग को फैलाने के जो होस्ट होते हैं वो बीमारी उनको कुछ कारणों से होता है। वो कारण कौन कौन है? तो वो है सबसे पहले एज इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसका इम्यूनिटी यानी उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण उसको बीमारी बहुत जल्दी होती है, यानी उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा नहीं रहती है, जिसके कारण एज काफ़ी प्रभावित, यानी जो बच्चा छोटा होगा तो उसको भी रोग बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक, और जब कोई इंसान बूढ़ा होता है, जब वो कोई भी इंसान बूढ़ा रहता है उस वक्त भी उसका इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एज बहुत एक ऐसा फैक्टर है जो बीमारी को फैलाने में काफ़ी मददगार होता है। फिर दूसरा है सेक्स लिंग, यानी मतलब फीमेल और मेल, यानी लड़की और लड़का हुआ, जेंट्स और लेडीज़ जो होते हैं उन दोनों के बारे में। मतलब कुछ ऐसे बीमारी जो होते हैं वो नारी के मतलब जेंट्स की तुलना में लेडीज़ को ज़्यादा होता है, जैसे कि मधुमेह के जो होता है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं वो लेडीज़ में यानी महिलाओं में ज़्यादातर होता है। हृदय रोग जो हुआ वो लेडीज़ में यानी महिलाओं में ज़्यादा होता है। फिर है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। अगर कोई व्यक्ति जो कुपोषण का शिकार है, कुपोषण का शिकार मतलब यानी उसका पोषण उसके शरीर में अच्छी पोषण नहीं मिला हुआ हो तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो जब वो कुपोषण का कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। इस कारण से भी मतलब वैसे जो लोग माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार होते हैं वो लोग भी रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। फिर वह रॉन्ग बिहेवियर, कुछ लोगों का हैबिट जो होता है, आदत जो होता है वो कुछ लोगों का गलत होता है। जैसे कि बीमारी हुआ, कहीं गए आदत सही नहीं, कहीं गए तो हाथ नहीं धोए, बाहर से आए तो हाथ नहीं धोए, हमेशा अपने आप को फ्रेश नहीं रखे, साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो उस कारण से भी मतलब यानी गलत आदतों के कारण भी हमें बीमारी होती है। जैसे ये कोरोना हुआ, लोगों को कोरोना उनके गलत आदतों के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं से कुछ भी लेकर के मतलब खा लेते हैं, पी लेते हैं, कहीं कुछ भी छूते भी है तो बाहर से आकर के अंदर आते हैं तो हाथ नहीं धोते, जिसके कारण से ये एक बहुत ही मतलब महामारी का रूप ले चुका है। ये रॉन्ग यानी गलत आदतों के कारण हुआ। फिर ऑक्यूपेशन यानी पेशा यानी व्यवसाय हमारे मतलब हमें बीमार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जब पेशा सही नहीं रहेगा, व्यवसाय सही नहीं रहेगा तो हम उपयुक्त यानी सही मात्रा में भोजन भी नहीं कर पाएंगे, और जब हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जो हमें शरीर के मतलब जितना चाहिए ऊर्जा उतना हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जब ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होगी तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें बीमारी होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो वैसे लोग भी मतलब हमारे शरीर को ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये सब कारक, और जिसके कारण से हमें बीमारी होती है और हम इस रोग को फैलाने का कार्य करते हैं, उससे हम होस्ट कहते हैं। अब इसके बाद हम आप लोग को इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। तीसरा, पहले था एजेंट, उसके बाद होस्ट हुआ, उसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे।